दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग पिछोर में हैं और प्रीतम सिंह लोधी ब्राह्मण समाज की एक बैठक करने वाले। हम लोग परशुराम मंदिर पर हैं और ब्राह्मण समाज ग्रामीण अंचल से लेकर शहर की यहाँ पर उपस्थित है। क्या इनका कहना है? जिस प्रकार से प्रीतम लोधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, विवाद हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, उसके बाद माफीनामा भी हो गया, लेकिन क्या इन्होंने माफ किया है? और क्या ये बीजेपी के साथ हैं, प्रीतम लोधी के साथ हैं, फिर कक्काजू के खिलाफ में कक्काजू के साथ हैं? इन सभी सवालों को लेकर हम इनसे चर्चा करने के लिए पिछोर पहुंच चुके हैं और परशुराम मंदिर पर इस समय हम लोग हैं। सर स्वागत है। क्या नाम? ब्रजेंद्र चौबे। क्या स्थिति अब की बार? अब की बार बिल्कुल भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और प्रीतम सिंह जी जीतेंगे। प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। 20 साल से तो झेल लो बहुत हो गया। नहीं झेला कहाँ है? एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य में लाके खड़ा कर दिया शिवराज सिंह ने। 15 महीने में देख तो लिया था हमने। क्या दिया उन्होंने? जो योजनाएं चलाई थी भाजपा सरकार ने वो बंद कर दी। कमलनाथ कह रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है, फिर कहाँ से पैसा आ गया 15 महीने बाद? शिवराज सिंह जी बैठे, उन्होंने जाके था फिर से योजना चालू कर दी। बराबर पैसे दे रहे हैं और विकास भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। पिछोर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पिछोर का सबसे बड़ा मुद्दा तो बदलाव है। 30 साल से जो झेल रहे हैं, एक ढेले का विकास नहीं किया है स्थानीय विधायक ने। और इसका उदाहरण 2013 में जन आशीर्वाद यात्रा लेके जब स्वयं शिवराज सिंह जी आए थे तो उन्होंने खनियादाना मंच से कहा था कि आपका विधायक तो मोनी बाबा है। अकेले विधायक जिम्मेदार हैं? कहते हैं कि सांसद भी जिम्मेदार होते हैं। नहीं, सांसद तो भाजपा का पहली बार ही बना है। ज्योतिराज सिंधिया के सांसद है जो आजकल बीजेपी के संग घूमत कर रहे यात्रा में, तो बेबीते के विकास ना हो पाने का कारण रहे। नहीं तो आखिर वो रहे तो कांग्रेस से ही गए ना भैया। वो भी क्या करते हैं? जो कांग्रेस की रीति नीति है वो उस पर काम कर रहे थे। अब बीजेपी में आ गए तब सही हो गए। बीजेपी में आ गए तो आप देखो ना क्या काम कर रहे हैं। आप देखो कितने एयरपोर्ट उन्होंने खुलवा दिए। इधर कुछ होगा कमाल? इधर होगा यहाँ हुआ है ना। 200 करोड़ रुपया ITI के लिए दिया, 200 बेड के लिए अस्पताल यहाँ दिया सिंधिया जी ने दिया है। ये तो उसको ये और काम कर रहे हैं कि काम नहीं लगने दे रहा। जैसे यहाँ अगर तय हो जाता है तो हुआ फिर SDM से कह के यहाँ नहीं, यहाँ करो, करार खेरा कर दो। ये इनकी नीति है। ये चाहते हैं करार खेरा स्वर्ग बन जाए और सब पूरा क्षेत्र पूरी विधानसभा नरक में जीती रहे। अगर क्या कह रहे हैं आप? क्या प्रीतम सिंह ने क्या कहा? प्रीतम लोधी ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों को प्रीतम सिंह ने केवल मोहबात से अगर तुमने कुछ कह दिया, वो किसने देखा, किसके सामने कहा? इनने तो ब्राह्मण की लड़कियों औरतों को बस में से उतरवा के बेनंग करवाया। ये किसी ने नहीं कहा। ये भी तो कहने का शब्द है कि भाई तुमने ये इतना अपमान क्यों किया? तुमने निजी पर्टिकुलर, जैसे आज हम बोल रहे हैं मुकदमा कायम कर दो, 376 लगा दो, 302 लगा दो। रवि व्यास का मकान तोड़ा। जो आदमी भाजपा के साथ रहता है उसको KP सिंह जी मुकदमा 376 लगा के उसको डैमेज कर देते हैं। या कहते मेरा खुद का एनकाउंटर करवाना चाह रहे थे, वो तो उनकी चली नहीं। भाई अगर तुम इतने बाहुबली है तो आमने सामने आके मारो ना यार। पुलिस का क्यों नाम लेते हो? प्रीतम लोधी को माफ कर दो। प्रीतम लोधी को माफ है वो तो। भाई जब उसने चरण वंदना कर ली, ब्राह्मण तो क्षमा की मूर्ति होती है यार। ब्राह्मण क्षमा करता है तो उसको माफ कर दिया। और प्रीतम सिंह हमारे साथ है, उसने गलती मना ली, चरण वंदना करता है, सबके साथ है, सबका विकास, सबका साथ। बीजेपी के साथ क्या प्रीतम लोधी के साथ? प्रीतम सिंह नहीं, बीजेपी के साथ। प्रीतम के संग नहीं, प्रीतम के संग में नहीं, बीजेपी के साथ हैं। वो पहले छोड़ के चले गए थे, हम बीजेपी। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। कमल का पार्टी जिसको टिकट देगी। ये है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ इस कमल खिलने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, आखिर में राजीनामा होते हैं। हम समाज को जोड़ने वाले हैं, ना कि समाज को तोड़ने वाले हैं। अगर इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में समाज बिखर जाएगा तो कहाँ से हिंदुत्व रहेगा, कहाँ से भारतीयता रहेगी, कहाँ से हमारा राष्ट्र रहेगा? आज हमारा जो देश जो बरसों की गुलामी में जकड़ा रहा, वो इसी कारण तो रहा कि फूट डालो राज्य करो। आज भी गुलाम है। आज भी यदि ब्राह्मण को सवर्णों से लड़वा दो, सवर्णों को हरिजन से लड़वा दो, हरिजन को आदिवासी से लड़वा दो, किसी को मुसलमानों से लड़वा दो, किसी को ईसाई से लड़वा दो। कि हम चाहते हैं कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा, सारी जाते एकजुट होकर चले, एकजुट होकर विकास करें इस देश का। प्रीतम लोधी ने भी तो खुद जातिवाद की बातें करी जब बीजेपी से छोड़कर OBC में चले गए थे। कौन सी बना ली तुमने संगठन में? नहीं, ऐसा है कि जब भारतीय काम बने सो कछु और काम सटे कछु नहीं और। नहीं
जब जबरदस्ती उन पे जब फंस गए सो माफी, नहीं, जब चुनाव जबरदस्ती। लड़ने से माफी। अच्छा, ये बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर क्या होता है? कोई भी मनमुटाव हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, उसमें सामंजस्य होता है, राजीनामा होता है। प्रीतम ने अगर गलती से भी मान लो कुछ कह दिया तो सबने माफी मांग ली, हमने क्षमा दिल कर बड़ा है, दिया, दिल बड़ा है। और होना ही चाहिए। ब्राह्मण सर्वोपरि होता है, उनका बड़ा दिल होना चाहिए। हाँ दादा, क्या स्थिति है? विधायक को बन के यहाँ रहो, प्रीतम सिंह लोधी। और को बात तो वो भी देते हैं इसको, मतलब बीजेपी को क्या प्रीतम सिंह लोधी? बीजेपी बीजेपी की कट्टर हूँ। जीवन ना आज तक मैंने कांग्रेस को दिया, उन्हें दे सकता हूँ भविष्य में। जितना सिंधिया को भी नहीं दो और नहीं दिया मैंने, उनके तो बीजेपी प्रत्याशी बना। मैं बीजेपी का हूँ, प्रीतम का नहीं हूँ। अब बताओ क्या है स्थिति तक मौजूदा स्थिति क्या है? प्रीतम सिंह जीतेगा यहाँ से। इधर जो ब्राह्मण समाज के लोग गांव क्षेत्र में रहते थे, सब में थे, उस टाइम पे जब माहौल बिगड़े उस टाइम की स्थिति क्या थी? ऐसा है, जब ब्राह्मणों में चूसे घले, जब कोई नहीं आया पंडितों का हिमायती बन करके यहाँ, अब हिमायती बनने लगे थे। जब प्रीतम सिंह ने 2 शब्द अगर बोल दिए और माफी मांग ली उसने, इन्हें कौन सी माफी मांगी मुझे बताएंगे? जब ये अत्याचार इन लोगों ने करे। हाँ, जब किसी ब्राह्मण नहीं आए मैदान में, आज हिमायती बन रहे हैं। शिवपुरी में जो ज्ञापन दिया होगा, ब्राह्मण कह रहे नाराज हैं प्रीतम सिंह लोधी, कोई नहीं है यहाँ नाराज। अपने आप देव करेंगे कर्मचारी कर्मचारी ब्राह्मण है वो। कोई बात नहीं, पार्टी के आदमी परिवार को पेट काय पड़ा रहा विधायक जी की चाल है। जो सीपी के ब्राह्मण है वो सभी कांग्रेसी और सभी को 1-1 लाख रुपए मिल रहा है आज की स्थिति में। और क्या है कि यहाँ के ब्राह्मण तो तैयार हुए नहीं विरोध करने के लिए, तो उन्होंने सीपरी के सजा लिए। भाई ये भूल गए कि विधानसभा की सीट जे वाली लड़ रहे हैं, वोट तो यहाँ डलना है, सीपरी में लड़ रहे हैं। वो सीपरी में जानबूझ के उन लोग को उकसा रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल क्रिएट हो, वो ब्राह्मण समाज उनके हिसाब से चलने लगे। ऐसा होगा नहीं, संभव नहीं। प्रीतम लोधी भाजपा सरकार इस बार बन रही है। भाई साहब, मैं ये बता रहा हूँ, आपने जैसे अभी हाल हमारे प्रवीण जी से सवाल किया था कि प्रीतम सिंह जी दूसरे दल के साथ चले गए थे, तो वो जब व्यक्ति संकट में होता है तो अपनी पूरी एनर्जी अपने बचाव के लिए लगाता है, कहीं ना कहीं तो वो लगाएगा। बाकी प्रीतम सिंह जी 3 पीढ़ियों से, उनके पिताजी ने भी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए काम किया। प्रीतम सिंह जी ने भी पूरा जीवन अपने लिए किया। अपने अगर घर का बच्चा भी अगर नाराज हो जाए तो वो कहीं ना कहीं उल्टी सीधी खुरापात तो करता है कि मम्मी मुझे मनाए या पापा मुझे मनाए। ये स्थिति थी, वो थी, ये बात सही है आपने जो कहा कि उनने किया है वो अपने, लेकिन अपने बचाव के लिए किया, इसके लिए नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान हो। आज वो भारतीय जनता पार्टी जैसे मान लो अभी की बात है, 1-6 महीने पहले कोई वीडियो वायरल, उसके पहले भी कोई ऐसी घटना आई? उसके पहले कोई ऐसी घटना नहीं आई। चुनाव के मद्देनजर लोगों ने वो एक पहले से ही षड्यंत्रकारी विचारधारा जो चल रही थी, उनने इस तरह का कुत्सित प्रयास किया था। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, अभी कुछ चैनल पे मैंने वीडियो क्लिप देखे, पूरे क्षेत्र में उन लोगों को लोग घूमे, पत्रकार लोग, उनने पूछा जनता से कि विधायक जी के ने अपने वादे पूरे किए क्या? तो आप दुर्भाग्य की बात ये देखो कि उस आदमी को कोई वादे ही नहीं करना पड़ते, वो चुनाव जीत जाता, कोई वादे ही नहीं करना पड़ते। उनने इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई, जो दादा ने बताया, इन्हें इससे लड़वाओ, इन्हें इससे लड़वाओ। अगर काश ये बात इन्हें पता होती तो क्या महाराज सिंह माड़ साहब, इनका नाम हमारे मोहाली के महाराज सिंह लोधी थे, जिनने इन्हें सबसे पहले सिंधिया जी से कह के टिकट दिलवाया था, स्वर्गीय सिंधिया जी से। तो क्या वो ऐसा अगर उन्हें पता होता कि जब बीज गढ़ने वाला है कि लोधी आज अछूत हो जाएंगे और समाजों के लिए, तो क्या वो इनका नाम सजेस्ट कर दे? आप उनसे सवाल करें कि आपको टिकट दिलाने में महाराज सिंह। सांसद केपी यादव ने जो वादा करे थे पूरे करेगा? सांसद केपी यादव जी ने देखो, उनने कोई वादे नहीं किए थे, उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि हम चुनाव जीतेंगे। उनसे जो मांगे की गई, जैसे पिछोर किला बरसों से डला था, किसी ने बनते नहीं देखा। आप जाके देख लो, केपी यादव जी से ही निवेदन के पश्चात वो किले में काम चालू हो पाया। और उनसे मांग की गई रोजगार के उद्देश्य से इंडस्ट्री की मांग की गई है, क्योंकि वो भूमि तलाश रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया जिस दिन भूमि केंद्रीय विद्यालय सांसद निधि के जो भी काम है आपको रोड पे दिख जाएंगे, मगर यहाँ पे 30 साल के विधायक के, वर्तमान विधायक के, यहाँ पर एक भी विधायक निधि का कोई काम बताएंगे आप? कानून व्यवस्था तो मेंटेन है, कोई उनके पे गुंडागर्दी नहीं कर सकता। ये तो लोग बागों के ऊपर है। गाँव में क्या होता है कि आज से 10 साल पहले आप गाँव में जाके देखिए, वहाँ पे हाटें लगती थी, बाजार लगते थे, बानिया ब्राह्मण आपस में बैठते थे, मनोरंजन होते थे। लेकिन इनकी दुराचारी नीति के कारण इनकी पुच्छी, आज मैं गांव की ओर एक दिन गया, मैंने सोचा भट्टी कुछ भंडारा चल रहा होगा, भंडारा कचू नहीं,
वहाँ तो कच्ची दारू उतर रही, पुच्ची उतर रही, जगह जगह उतर रही है। दहशत है कि आज सज्जन फैमिलियां ब्राह्मणों की गाँव में रह नहीं पा रही हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गाँव से पलायन कर गई हैं। 30 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ, केवल दहशत दुराचार। आज गाँव में आप जाके देखिए, गली गली में फड़ लगे हैं, कुच्ची बढ़ रही है, लेकिन इन दुराचारियों के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में देख लो। आज जैसे और केपी यादव जी की आप बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का बीजेपी के है ना, बीजेपी के समर्थक ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण है। और यहाँ एक बात और है कि जैसे जो वीडियो बनाया था वो टोड़ मड़ोड़ के कांग्रेसियों लोगों ने टोड़ मड़ोड़ कर, उसने बहुत कुछ कहा था, लेकिन टोड़ मड़ोड़ के उतने ही पेश किया गया। तो पहले पार्टी ने क्या सोचा कि गलत बोल गए, फिर उनको वीडियो बुलाई गई प्रदेश कार्यालय में, उनको पूरा सुना गया, तो ऐसा कहीं पाया नहीं गया। इसलिए प्रीतम सिंह लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया और यहाँ पिछोर विधानसभा में सब समरसता का वातावरण है। कितनी बार से जीत के आ रही है? कितनी बार से? 20,000 से कम से कम 20 से 20,000। ब्राह्मणों ने ये ठाना है प्रीतम सिंह लोधी को गले लगाना है। ब्राह्मणों के पिछोर सम्मान के में ब्राह्मणों प्रीतम से लोधी चर्चा मैदान कर में। रहे थे और कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। बीजेपी के समर्थक भी हैं और पहले वे कहते थे हम ब्राह्मण हैं, इसके बाद बीजेपी के हैं कहीं ना कहीं। और जो है कि अधिकांश प्रीतम सिंह लोधी के बारे में बोलते नजर आए और स्थानीय विधायक के प्रति जो उनकी रवैया वो आपने सुनाई है।